नमस्कार। क्या किसी देश का जुनून, उसका ऑब्सेशन, उसकी अपनी किस्मत तय कर सकता है? चलिए, आज इसी दिलचस्प तर्क को समझते हैं जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। तो सवाल असल में यही है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बाहरी मुद्दे पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाए कि उसकी कीमत देश को अपने भविष्य से चुकानी पड़ जाए? पूरा का पूरा विश्लेषण जो स्रोत में है ना, वो इसी सवाल के आसपास घूमता है। तो सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो इसी एक सवाल पर टिका है। क्या होता अगर, मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर प्रायोरिटीज कुछ और होती तो आज की जो तस्वीर है वो कितनी अलग हो सकती थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि इस सोर्स के हिसाब से इस पूरे संघर्ष की जड़ें आखिर हैं कहाँ। देखिए, 1947 में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। भारत और पाकिस्तान बन गए, पर कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, वो तो एक अलग ही सपना देख रहे थे, आज़ाद रहने का। लेकिन हुआ क्या? जैसा कि सोर्स बताता है कि जब पाकिस्तानी सपोर्ट वाले कबायली हमलावरों ने अटैक किया, तब जाकर उन्होंने भारत में शामिल होने के कागजों पर साइन किए। और सोर्स के मुताबिक यही एक फैसला, या यूं कहें कि इस फैसले में हुई देरी ही इस पूरे मसले की जड़ बन गई। सोचिए, बस उस एक पल ने आने वाले दशकों के लिए एक ऐसे संघर्ष की नींव रख दी जो आज तक चल रहा है। तो ये तो हुई बाहरी कहानी। अब देखते हैं कि इस बाहरी संघर्ष का सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर क्या असर हुआ, एक तरह से इसका ब्लोबैक क्या था। यहाँ पर सोर्स का तर्क एकदम सीधा है। वो कहते हैं कि एक तरफ सारा ध्यान, सारे पैसे, सारे रिसोर्सेज कश्मीर पर लगा दिए गए, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान था, जहाँ कथित तौर पर विकास हुआ ही नहीं, और इसी वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। सोर्स ये भी बताता है कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मिनरल से भरपूर प्रांत है, उसके बावजूद उसे कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। और नतीजा ये हुआ कि वहीं पर एक बहुत ताकतवर अलगाववादी आंदोलन खड़ा हो गया। अब इस आंदोलन को समझने के लिए एक नाम जानना बहुत जरूरी है, BLA, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। सोर्स के मुताबिक यही वो ग्रुप है जो इस पूरे इलाके में हथियारबंद विद्रोह की अगुवाई कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामले तक ही सीमित नहीं रही। सोर्स के हिसाब से इस आग की लपटें अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है चीन पर। तो पूरी कहानी क्या है? देखिए, चीन ने CPEC नाम के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में अरबों खरबों डॉलर लगा दिए, और इस प्रोजेक्ट का जो दिल है, ग्वादर पोर्ट, वो बलूचिस्तान में है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि BLA ने CPEC के प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों पर हमले करने शुरू कर दिए। इससे हुआ ये कि चीन का इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अब एक बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क में बदल गया है। तो नतीजा क्या निकला? जो प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए था, वो अब पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, एक बड़ी लायबिलिटी बन चुका है। तो चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि आखिर इस तरह की प्रतिद्वंदिता की असली कीमत क्या होती है। सोर्स में जो ये बात कही गई है ना, ये एक रूपक की तरह है जो उनके पूरे तर्क का सार बताता है। और ये वाकई में एक बहुत दमदार बात है कि जब हम दूसरों को पीछे खींचने पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो हम खुद आगे बढ़ना भूल जाते हैं। और सोर्स वीडियो का जो ये मेटाफर है, वो इसी तर्क को सामने रखता है कि खुद को बेहतर बनाने के बजाय जब सारा ध्यान सिर्फ प्रतिद्वंदी पर लगा दिया जाए, तो नतीजा ठहराव ही होता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई देश अपने अंदरूनी विकास के ऊपर किसी बाहरी दुश्मनी को तरजीह देता है, तो उसकी असली अंतिम कीमत क्या होती है?